सर कॉलेज गेट वाले सर प्रैक्टिकली खाने मतलब प्रैक्टिकली ये क्या बोले जाएगी, जैसे अभी जो साइट पे चल रहा है वो नहीं पढ़ाते, जो अब उनको जो थ्योरी में जो है अपने पास में उसको पढ़ाते हैं। और तो सर कॉलेज वाले से क्यों कनेक्ट नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि वही पढ़ोगे तभी एग्जाम क्लियर हो पाएगा। स्टूडेंट को कैसे पास आउट करे, बस वही पढ़ाएगा। हाँ ये बात तो मजबूरी है, क्योंकि आपको आपका रिजल्ट चाहिए भाई, पास होना चाहिए आपको। सर, एग्जाम तो क्लियर हो जाते लेकिन जो अपने को जो काम आने वाला है वो नहीं सीख पाते ना। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज बात मैं अपनी नहीं करूंगा, आज मैं नहीं बोलूंगा, आज मैं सिर्फ पूछूंगा, और वो भी हमारे स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर से। आज देखते हैं कि जो हमारे इंजीनियर्स है उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि किस तरीके से इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद उनको पहले कंस्ट्रक्शन ज्वाइन करना चाहिए या किसी कंसल्टेंट को ज्वाइन करना चाहिए। और उन्हीं से एक सवाल और पूछा है मैंने कि किसी भी इंजीनियर को कोई बड़ा प्रोजेक्ट ज्वाइन करने का सोचना चाहिए या कोई छोटा प्रोजेक्ट ज्वाइन करने का सोचना चाहिए। बहुत अलग अलग पहलू है, उनका क्या आंसर है, उनका क्या सजेशन है, क्यों? क्योंकि वो खुद कर रहे हैं। देखते हैं आपके साथ हमारे एचडीओ को। सर कॉलेज वाले सर प्रैक्टिकली खाने मतलब प्रैक्टिकली ये क्या बोले जाएगी, जैसे अभी जो साइट पे चल रहा है वो नहीं पढ़ाते, जो अब उनको जो थ्योरी में जो है अपने पास में उसको पढ़ाते हैं। तो कॉलेज वाले से क्यों कनेक्ट नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि वही पढ़ोगे तभी एग्जाम क्लियर हो पाएगा। स्टूडेंट को कैसे पास आउट करे, बस वही पढ़ाएगा। हाँ ये बात तो मजबूरी है, क्योंकि आपका रिजल्ट चाहिए भाई, पास होना चाहिए आपको। सर, एग्जाम तो क्लियर हो जाते लेकिन जो अपने को जो काम आने वाला है वो नहीं सीख पाते ना। मतलब एक जूनियर है जो 3 साल बाद में भी पास आउट हुआ है, और उसने गवर्नमेंट कॉलेज हरदा से कंप्लीट की है इंजीनियरिंग। तो उसको मतलब बेसिक इंटरव्यू के टाइम में उसने पूछा कि क्या क्या होगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक कॉन्ट्रैक्टर है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था, उसके पास में इंटरव्यू था। मैंने यूनिट कन्वर्जन ला लेना, ड्राइंग रीडिंग चल जाना, बेसिक साइट इंजीनियर यही रहेगा बोला। तो उस बंदे को यूनिट कन्वर्जन नहीं पता था, बीबीएस कैसे, मतलब बीबीएस के बारे में भी नहीं पता था कि वो ड्राइंग कैसे पढ़ ले बीबीएस की। तो ये दिक्कत है ना, ड्राइंग अपने को वहाँ पे ना बीबीएस की ड्राइंग पढ़ाया जाता कॉलेज में, और ना अपने को उसकी प्लेसिंग वगैरह सिखाई जाती कि इसको प्लेस कैसे किया जाता है, क्या होता है। जो किताबों में है वो भर दिखाते हैं, तो ये दिक्कत है थोड़ा सा कॉलेज में। आप कब के पास आउट है? सर अभी मेरा आखिरी सेम रनिंग में है सर। ऐसा प्रैक्टिकल तो थोड़ा याद आना चाहिए सर, क्योंकि कॉलेज में क्या है कि जो है ना पूरा सिर्फ थ्योरी पढ़ाते, प्रैक्टिकल कैसे वो पढ़ाते नहीं। अभी जैसे आप विजुअलाइजेशन कर ही नहीं पाते ना। अभी फुटिंग का है ना, अभी फुटिंग का अभी बताया सर ने पढ़ा तो दिया क्लास में। अब जैसे आपने को जाके एग्जीक्यूट करना है, अब कौन से कितने साइज का देना है, अभी बोला कवर देना है। अब कवर कैसे देना वही पता नहीं चलता ना सर। कि प्रैक्टिकल जिसका प्रैक्टिकल रहेगा ना सर, उसका कॉन्फिडेंस जो है ना एजुकेशन 100 उसका क्या है, उसमें एरर कम आएंगे। जो फ्रेशर जाएगा ना उसका एरर आने के 50% एरर आ जाएगा सर एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि उसको ड्राइंग और रीड करने नहीं आएगा। तो सर वो कैसे करेगा फिर? ट्रेनिंग लेके जॉब करने में और बिना ट्रेनिंग लिए जॉब करने में क्या डिफरेंस है? सर जो ट्रेनिंग लेगा बंदा उसको पहले सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट कर सकता है, पहले कंप्लीट कर सकता है, और खुद की ग्रोथ कर सकता है इसके बेसिस पे। इस ग्रोथ को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि खुद की ग्रोथ कैसे सर लेने के बाद? तो आपकी किसी भी पोस्ट पे आपको उसकी हायरार्की के बेसिस पे आप ऊपर चढ़ सकते हो। उसके अलावा आपकी जो सैलरी है वो चेंज हो सकती है, वो बढ़ सकती है। कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो ज्यादा अच्छी सैलरी मिलेगी। और मैं ये कहूँ कि ट्रेनिंग नहीं लिया है तो क्या दिक्कत होगा उसको? ट्रेनिंग सर दिक्कत कुछ नहीं होगी, बस स्टार्टिंग में आपको सीखना थोड़ा पड़ेगा। आपको लोगों से जो जितना आप वहाँ पे साइड पे रह के सीख सकते हैं आप उतना ही सीखेंगे। हो सकता है उसमें गलत भी सीख लें कुछ चीजें, क्योंकि आप जिनके आसपास से सीखेंगे हो सकता है वो आपको कुछ गलत सिखाते हैं जैसा उन्होंने सीखा हुआ है। मतलब कि एक सिविल इंजीनियर को सीख रहा है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर से हो, चाहे लेबर से हो, चाहे किसी ट्रेनर से हो, तो जो सीख रहा है उसको किससे रिफरेंस मान सकता है? आईएएस कोर्स से सर। उसका जो बीओक्यू रहता है, डीएसआर रहता है, स्पेसिफिकेशंस रहती है सर उसमें काम की। आईएएस कोर्स तो सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है ना सर। जिसको ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है सिविल गुरुजी से, वो सिर्फ जॉब कर रहा है और वो लेबर से सीख रहा है, कॉन्ट्रैक्टर से सीख रहा है, अपने सीनियर से सीख रहा है, तो उसको ये स्पेसिफिकेशन मिलेगा कहाँ से? पीडब्ल्यूडी की सब अवेलेबल है सर, ऑनलाइन अवेलेबल है, वहाँ से सर्च कर सकते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा, कंपेयर अगर आप करते हैं किसी एक चीज का दूसरी चीज से, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि हाँ ये बेटर है तो मैं यहाँ से करूँ। लेकिन आपको रिलेटिव नॉलेज एक जगह से नहीं, आपको मल्टीपल सोर्सेज से आपको नॉलेज इकट्ठी करनी है। कंपैरिजन के साथ साथ आपको, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे थ्योरेटिकल नॉलेज,
तो वो भी जरूरी है, ताकि आपको कंपेयरिंग के साथ उस चीज का एप्लीकेशन भी आता जाए, तो आपका नॉलेज इस तरीके से इंक्रीज कर सकेगा, आप बेटर चॉइस जो है डेवलप कि यदि हम जॉब करते हैं, किसी एक प्रोजेक्ट में जाते हैं, बिल्डर के पास चले जाते हैं, बिल्डर के पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 500-700 बंगले बनने वाले हैं, 40-50 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने वाला है, तो क्या हमको ऐसा प्रोजेक्ट ज्वाइन करना चाहिए जहां बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, या हमको कुछ ऐसा प्रोजेक्ट ज्वाइन करना चाहिए जहां एक ही घर बन रहा हो, एक घर बन रहा हो, 6 महीने का प्रोजेक्ट है, हमको बड़ा प्रोजेक्ट ज्वाइन करना चाहिए या वो छोटा प्रोजेक्ट ज्वाइन करना चाहिए? जो मेरा एक्सपीरियंस है सर, अगर बड़ा प्रोजेक्ट ज्वाइन करते हैं तो सर अगर हम जॉब कर रहे हैं, वहां पर वर्क कर रहे हैं, तो बड़े प्रोजेक्ट में सर ज्यादातर एक ही जगह पर रुके रहते हैं काफी लंबे वक्त तक। जो हम बिल्डर के पास कर रहे हैं, अगर उनका बड़ा प्रोजेक्ट है तो एक ही चीज पर फिक्स कर देते हैं वो ज्यादातर, तो उसमें बहुत ज्यादा सीखने को नहीं मिलता सर। अगर छोटा प्रोजेक्ट हो सर, उसमें साइकिल जल्दी घूम जाता है चीजों का, तो चीजों को समझना जल्दी आसान हो जाता है। तो करियर की स्टार्टिंग पे आपका कहना है कि छोटे प्रोजेक्ट में ज्वाइन करें, बड़े प्रोजेक्ट में नहीं? सर मतलब छोटे प्रोजेक्ट में जल्दी सीखने को मिल जाए, चीजें देखने को, विजुअलाइज करने को जल्दी मिल जाती है सर कम वक्त में। सर अगर आप टारगेट कर रहे हो किसी एक फील्ड पे स्पेशलाइजेशन के लिए, तो आपको क्या कहते हैं किसी बड़े प्रोजेक्ट में जाना चाहिए। फील्ड स्पेशलाइजेशन की बात करें तो फील्ड स्पेशलाइजेशन जैसे आप चाहते हैं कि मैं मटेरियल टेस्टिंग में जाना चाहता हूँ, तो अगर आप बड़े प्रोजेक्ट में जाएंगे तो आपको ज्यादा मटेरियल टेस्टिंग के लिए मिलेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं कंप्लीट ओवरऑल नॉलेज लेना चाहता हूँ इस फील्ड का, तो आप छोटे प्रोजेक्ट में ज्वाइन करें, ताकि आपको क्या कहते हैं पर्टिकुलर हर सेक्शन का नॉलेज हो जाए, आपको परचेजिंग तक का जाए। परचेजिंग भी करना एक सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट डिवीजन होता है, परचेजिंग इंजीनियरिंग का अलग से पॉइंट होता है किसी भी बड़ी इंडस्ट्रीज में, तो वो भी आपको आना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन तो खैर बेसिक सबसे ज्यादा जरूरी होता ही है, साथ ही साथ आपको थियोरेटिकल, जैसे कि अगर कोई बीम फेल हो रहा है या साइट पे ऐसी कोई थियोरेटिकल कंडीशन आ गई है कि आप नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो अगर आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज होगा तो आप उसको अप्लाई कर सको उसको ज्यादा, जैसे कि आपको रेनफोर्समेंट चेंज करना पड़ रहा है किसी साइट पे, तो वो भी आप अप्लाई कर सको। तो इसलिए अगर आप वर्क पर्टिकुलर आपका स्पेसिफिक है कि मेरे को जैसे कि स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है, तो आप बड़े प्रोजेक्ट ज्वाइन करें, क्योंकि छोटे प्रोजेक्ट में जनरली ठेकेदार को उठा के आपको बता देगा, कोई मजदूर भी या लेबर जो होगा कोई बता देगा। बड़ा प्रोजेक्ट तो करे, लेकिन सर अगर सभी चीजें अगर सीखना है, अगर बड़े प्रोजेक्ट में लगता है तो कोई भी बिल्डर चाहेगा कि इसको एक ये दे दूं पार्ट जिसमें ये काम करता रहे, वो दूसरे पार्ट में उसको उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा, उसमें वो स्पेशलाइज हो जाएगा। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैंने बिलिंग चूज की, एक्चुअली मेरे को अपने साइड में बिलिंग मिला, मैं बिलिंग में स्पेशलाइज हो गया, मेरा करियर जल्दी ग्रोथ हुआ। लेकिन सर स्टार्टिंग में तो शुरू से अपने को सभी चीजें सीखना पड़ेगा ना, बिलिंग अगर बिलिंग भी करना है अपने को, तो काम तो सारा आना चाहिए ना। पॉइंट टू बी नोटेड अगेन कि सारा काम आना चाहिए। आप एक आईएएस ऑफिसर की करियर के स्पान को देखना, वो आईएएस ऑफिसर बन जाता है तो उसको डायरेक्ट कलेक्टर नहीं बना देते, वो चालू करता है क्लर्क से, क्लर्क में 2-3 महीना रहेगा, फिर 2-3 महीनों से पोस्ट अपग्रेड होगा, फिर पोस्ट अपग्रेड होगा, फिर पोस्ट अपग्रेड होगा, फिर पोस्ट अपग्रेड होगा। उसकी पोस्टिंग मतलब उसका डेजिग्नेशन होता है कलेक्टर, तो डीएम ही कहा जाता है, लेकिन वो उसका जो जॉब रोल होता है वो नीचे से चालू होता है कि कल के दिन कोई उसको चीट ना कर पाए, कि नीचे वाला बोल रहा है सर ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ शराब मिलता ही नहीं है, लेकिन उसको पता हो कहाँ कहाँ धांधली होती है, कैसी धांधली होती है। इसलिए करियर 0 से स्टार्ट करना चाहिए, और स्टार्टिंग पे लगभग हर चीजों का नॉलेज सट से हो जाना चाहिए। हर चीजों में घाट घाट का पानी पिए आदमी खाते हैं ना, तो घाट घाट का पानी पीना थोड़ा सा जरूरी होता है, चाहे आप स्पेशलाइजेशन में भी जाए, लेकिन अपने फील्ड से हट के भी आपको, मतलब अपने कोर से भी हट के आपको थोड़ा सा नॉलेज अवेयर होना चाहिए, आगे चल के बहुत काम आता है। अब इसमें एक और सवाल मैं ऐड करता हूं कि किसी भी इंजीनियर को किसी कंसल्टेंट ज्वाइन करना चाहिए अपने करियर के स्टार्टिंग पे, या उसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज में जाना चाहिए? स्टार्टिंग पे किस जोन पे ज्वाइन करना चाहिए? सर एग्जीक्यूशन में सर। क्यों सर? क्योंकि सर अगर वो फर्स्ट डिजाइनिंग में जाता है तो एग्जीक्यूशन से अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो सर डिजाइन बहुत बेटर नहीं कर पाएगा वो। फिर सर साइड पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है उन्हें अगर वो फेस करेगा तो उसे डिजाइन करेगा तो सर वो और बेटर कर सकता है। सर जैसे साइड वर्क नहीं करेगा ना, तो मतलब डिजाइन कैसे करेगा वो? इस मुद्दे पे एक और पॉइंट आता है कि जब एक इंजीनियर जॉब करते करते स्टार्टअप या कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोचता है, तो उसको सबसे पहले स्टेप क्या लेना चाहिए? स्टेप ये लेना चाहिए कि जैसे अगर स्टार्टअप करता है वो, तो उसको फर्स्टली तो सारे का मतलब काम आना चाहिए कि जिस फील्ड में आ रहा है उसको नॉलेज तो अच्छा होना चाहिए। कब ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि अब मेरे को बिजनेस करना चाहिए? कब? वो कौन सा समय होता है? कैसे फील करे कि मैं
मैं अब बिजनेस स्टार्ट करूँ, अब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। सर अगर साइट उसके भरोसे उसकी साइट चल रही है तो सर वो अपना बिजनेस कर सकता है सर, अगर वो साइट को आगे चला रहा है दूसरे काम को अपना समझ के एक तरीके से। मतलब सर मैनेज करना सीखो, मतलब मैनेज वो सारी साइट को खुद ही कर रहा है तो अपना बिजनेस भी कर सकता है सर। तो सारा काम मतलब सर एज अ लीडर वो से मैनेज कर रहा है साइट को, उनसे उनका डीपीआर वगैरह और बिलिंग वगैरह सारी चीजें, मटेरियल का परचेज करना और मटेरियल कितना आएगा, कितना यूज होना, कितना बाकी, सब चीज अगर वो मैनेज कर रहा है एज अ मैनेज अपना काम समझ के, तो सर वो अपना काम भी कर सकता है। अगर दूसरे को काम को अपना समझ के वो मैनेज कर रहा है। तो आपने सुना हमारे इंजीनियर्स को ये नॉलेज आता है जब आपके पास कॉन्फिडेंस हो अपने टेक्निकल स्किल का, और यदि आपके पास नहीं है तो ज्वाइन कीजिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स CTC, जो स्पेशली आप लोगों के लिए रीलॉन्च किया गया है कुछ इंजीनियर्स के लिए, जिनको हम 9,847 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरा बिल्डिंग का एस्टिमेशन, बार बाइंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बिलिंग, ऑटोकैड, रेविट, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और स्टैड प्रो। ये सारे क्यों? क्योंकि आपको ये सीखना जरूरी है, आपको आगे बढ़ना जरूरी है। एक इंजीनियर अपने करियर में इन स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर्स के जैसे जब आप अपना एक्सपीरियंस शो करोगे लोगों को, जब आप अपने इंजीनियर्स को, अपने कंपनीज को अपना स्किल शेयर करके उनको आगे बढ़ाने में मदद करोगे, तब कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जब आपके कारण किसी का जीवन सफल होता है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। हर एक वीडियो में हर एक तरीके से जितना पावर हो सके वो पावर आपको डिलीवर करने की कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और पूरे जोश से फिर से कहना चाहूंगा, में कॉल करो और तुरंत ज्वाइन करो। सीखना आपको है, इन्वेस्ट आज आपको करना ही पड़ेगा, जिससे कि आप अपने करियर में और ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।